आपका क्वेश्चन है शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो हमारा इसने क्या कहा कि डायगोनल्स, पहले तो सबसे पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो इसने पूछा है हम उसी को राउंड फिगर बना देते हैं वैसे ही। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ठीक है। फिर इसने क्या कहा कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स जो है हमारे हैं वो क्या है, हमारे ए सी, ठीक है। एंड दूसरा हमारा क्या है, बी डी, ठीक है। तो इसमें इसने गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन जो इसने गिवन दिया है वही हम लिखते हैं। गिवन में इसने दे दिया ए सी इज इक्वल टू बी डी डायगोनल्स, ठीक है। फिर सेकंड चीज इसने क्या दी है, एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर दैट मीन्स अगर आप इस पॉइंट को 0 लगाओगे या O लगाओगे तो क्या करेगा, ये डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा इन इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC। एंड ये वाला AC डायगोनल जो है वो हमारे BD डायगोनल को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। दो दो, तो हमारा क्या हो गया, और इसने दिया एंड BO इज इक्वल टू OD, ठीक है। साथ में इसने ये भी दिया है बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स। दैट मीन्स आपका BOC इज इक्वल टू BOA इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू DOC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। तो हमारा इसने दे दिया एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये इसने गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने प्रूव कर, तो आपको क्या प्रूव करना है, तो इसने दे दिया कि प्रूव करना है इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है इट्स अ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले तो क्या होता है हमारा इक्वल साइड्स, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वन साइड, कि कोई भी एक साइड उसका 90 डिग्री होगा, साइड नहीं वन एंगल, उसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्रीज, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर इसने दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD मीन्स टू डायगोनल्स आर इक्वल। टू डायगोनल्स अगर इक्वल है तो इसके बाइसेक्टर्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको भी इक्वल कर देते हैं। ये जो एंड लिखा है इसको हम इक्वल कर देते हैं। तो दैट मीन्स ऑल आर इक्वल, दैट मीन्स ये जो सिंगल लाइन है डबल लाइन है ये सब हमारी इक्वल हो गई, ठीक है। ऑल आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल हो गए। अब
सबसे पहले हमको एक एक करके इसमें से किल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल साइड्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो साइड को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एडजेसेंट ट्रायंगल्स को चॉइस करेंगे। हम करते हैं ये वाला, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम चॉइस करते हैं इसमें। तो क्या है हमारा, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, बी ओ सी। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हम दोनों को। तो हाँ, जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो क्या है हमारा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ये वाले से आ गया हमारा। सेकेंड, बी ओ इज कॉमन, बी ओ कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। नेक्स्ट आपका ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम 90 डिग्री वाला। तो हमारा क्या है, बी ओ ए इज इक्वल टू बी ओ सी, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है, साइड, सेकेंड वाला हमारा साइड है, थर्ड वाला हमारा एंगल है। तो हमारा क्या हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल्स दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तब हमको क्या करना है, सबसे पहला हमको क्या करना है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हम वही चीज लिखते हैं, क्या है हमारा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंड दो चीज करते हैं, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हमारा क्या हो गया, एंगल क्या है हमारा, ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, है ना। तो हमारा ये हमने दो सीपीसीटी कर दिया इसके अंदर, एक तो हमने साइड्स इक्वल कर दिया और ये एंगल इक्वल कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल और लोगे, दो ट्रायंगल और लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सपोज हमने नेक्स्ट ट्रायंगल लिया ये वाला, ये दो ट्रायंगल, ठीक है। जब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे, देखोगे दिस लेंथ 90 डिग्री 90 डिग्री, दिस इज कॉमन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तब आपको क्या करना है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, ठीक है। और थर्ड आपको ये और ये लेना है, आप इसको और इसको इक्वल कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपके फोर साइड्स इक्वल। तो सेम चीज मैं लिखता हूं यहां पर सिमिलरली, यानी इसी तरह जैसे हमने ये किया है वैसे ही सिमिलरली ट्रायंगल अगर आप लोगे बी ओ सी एंड सी ओ डी, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। एंड आगे फिर दूसरा ट्रायंगल आप लोगे, दूसरा ट्रायंगल हमारा सी ओ डी एंड डी ओ ए, इसको अगर आप करोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, यानी ये और ये, तो आपको मिलेगा सी डी इज इक्वल टू ए डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है।
तो यहां पर हो गया हमारा 1 2 3, है ना, 1 2 3। अब इन तीनों से ये हमारा हमने ले लिया इसको 1, इसको ले लिया 2 एंड इसको ले लिया 3। तो यहां आप लिख सकते हो बाई 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, वी गेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि आपका ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां से हमको मालूम पड़ रहा है जब साइड दोनों चारों साइड्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये भी हमको इसमें मिल गया। तो क्या हो गया हमारा, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब है हमारा वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब 90 डिग्री अगर हमको प्रूव करना है तो हम इसकी हेल्प लेंगे, इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे क्या क्या चीज आएंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड क्या है हमारा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि दिस इज पैरेलल और ये ट्रांसवर्स है, तो वही हम लिखते हैं ए सी इज ट्रांसवर्स। ठीक है, तो अगर हमने AC को ट्रांसवर्स लिया है तो आपका क्या आएगा, यहां से ये ट्रांसवर्स लिया हमने, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम क्या करते हैं, अब एंगल को नंबर करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो AC अगर ट्रांसवर्स है हमारा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4। ठीक है, अब दूसरे साइड में अगर आप देखोगे, ये ट्रांसवर्स लोगे, BD इज ट्रांसवर्स, तो हमारा क्या होगा, BD को अगर ट्रांसवर्स लोगे तो हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा, BD को अगर हमने ट्रांसवर्स ले लिया तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, 8 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला। अब हमको लेना है AD इज पैरेलल टू BC, ये वाले। तो इसमें अगर AC ट्रांसवर्स लोगे आप तो क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या होगा, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसके हिसाब से। और सेम में अगर इसको ट्रांसवर्स लोगे BD को, तो आपका क्या आएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब इसमें हमने एक चीज और किया था, क्या किया था हमने, ABO इज इक्वल टू CBO, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, CPCT, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 किया था हमने ये वाला। तो
ये वाला हमारा क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर है, ये है एंगल 7, ये है एंगल 8। तो इन सब से क्या होगा हमारा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इससे हमको डिराइव होके आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सब एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे दिस इज 90 डिग्री। अब आपको लेना है कोई भी एक ट्रायंगल ले लोगे आप उसके अंदर। तो हमने ले लिया ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो हमारा है ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC, ठीक है। ये 3 इज इक्वल टू 7 और दिस इज 90 डिग्रीज, है ना। तो ये एंगल हमारे कितने हो गए, दोनों सेम हैं। तो इसमें क्या होगा आपके तीनों, एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये दोनों सेम है, तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। Therefore, angle 3 is equal to 45 degrees, ठीक है। तो अब हमारा एंगल 3 इज 45, लेकिन हमारा यहां पर डिराइव हुआ 3 इज इक्वल टू 4। तो 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 डिग्रीज। तो वही हम यहां पर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल C हमारा कितना हो गया, 90 डिग्रीज, ठीक है। ये हमने ये वाला भी डिराइव कर दिया।